नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और यही खबर अमेरिका की जमीन हिला देगी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो सपने थे उनको चूर चूर कर देगी। खबर यह है कि भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस दौरान बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे हैं। भारत और चीन के जो रिश्ते काफी वक्त से खटास में पड़े हुए थे, तनावपूर्ण थे, अब वो सुधरने की कगार पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि चीन ने भारत के साथ एक ऐसे मुद्दे पर डील करने की बात कह दी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश में लगे थे वो तार तार हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के देशों को तोड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। पहला तो सबसे ज्यादा उसने चीन को निशाना बनाया, फिर भारत को निशाना बनाया, ब्राजील को, रूस को, सबको निशाना बनाया और सबसे ज्यादा अगर किसी पर प्रहार किया तो वो था भारत। वो भारत जो चाइना से लड़ने में अमेरिका के लिए एक बहुत अच्छा मददगार साबित हो सकता था, लेकिन ट्रंप की जो नीति चल रही है टैरिफ वॉर वाली कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था अगर हिलेगी तो हम किसी को भी निशाना बना देंगे, यही हाल ट्रंप ने किया। भारत पर 50% टैरिफ फोड़ दिया और उसे लगा कि अब भारत जो है अमेरिका के आगे झुक जाएगा, गिड़गिड़ाएगा। जो डील अमेरिका भारत की होने वाली थी उसको लेकर भारत उसकी शर्तें मान जाएगा, लेकिन भारत झुका नहीं, बल्कि अमेरिका के जो टैरिफ वॉर है उसने भारत के लिए ही एक अच्छा काम कर दिया। काम यह है कि भारत की चीन से बढ़ती की नजदीकी, जिस तरीके से बीते दिनों एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल चाइना गए थे और उसके बाद अब चाइना के विदेश मंत्री भारत आए हैं 2 दिन के दौरे पर, और जिस तरीके से अहम लोगों के साथ उनकी मुलाकात, बैठक हुई है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा बताते हैं, समझाते हैं कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। भारत और चीन के रिश्तों में बदलाव की शुरुआत हो गई है। भारत यात्रा पर वांग यी की विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा एनएसए अजीत डोभाल के साथ विशेष मीटिंग हुई है, यानी कि कई मुद्दों पर बातचीत। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत दौरे पर बड़ा बयान दे दिया है। एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के तौर पर देखने वाले भारत चीन के रिश्तों में अब करीबी आती नजर आ रही है, जिस तरीके से वांग यी का नेचर यहां पर दिखाई दिया। चीनी विदेश मंत्री ने भारत दौरे पर आने के बाद साफ कर दिया कि अब दोनों देशों को वैश्विक नजरिए से सोचने की जरूरत है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बड़ा संदेश देते हुए कहा है, इस समय दोनों देशों को एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या खतरा नहीं बल्कि साझेदार और अवसर के रूप में देखना चाहिए, यानी कि दोनों देश मिलकर आगे बढ़े, काम करें, इसको लेकर उम्मीद जता दी गई है। चीन ने कहा है, बिना अमेरिका का नाम लिए एक बड़ा संदेश देते हुए कहा, दुनिया में एक तरफा दबाव और ध्वंस की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी कि ट्रंप के टैरिफ वॉर पर, ट्रंप की नीतियों पर सीधा प्रहार भारत की धरती से खड़े होकर चीनी विदेश मंत्री ने कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आकर, एस जयशंकर के साथ आकर चीनी विदेश मंत्री ने ट्रंप की जमीन हिलाने का काम कर दिया। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, भारत और चीन को वैश्विक दृष्टिकोण दिखाना होगा, यानी भारत और चीन को मिलकर आगे बढ़ना होगा। वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भारत की 3 प्रमुख चिंताओं का समाधान करने का वादा किया है, और वो चिंताएं क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं। सूत्र के मुताबिक वांग यी ने आश्वासन दिया है कि उनका देश चीन भारत को फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरतों को पूरा करेगा। ये बहुत बड़ी बात चीन की तरफ से भारत के लिए कही गई है, यानी कि चीन अब भारत से सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर नजर आ रहा है। यदि चीन और भारत अपने संबंधों में सुधार करते हैं तो अमेरिका को कई तरह के झटके लग सकते हैं। पहला, अमेरिका पिछले 25 सालों से चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता रहा है। यदि भारत और चीन करीब आते हैं तो यह अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए एक बड़ा झटका होगा। चीन भारत का एक साथ आना वैश्विक आर्थिक संतुलन को बदल सकता है। दोनों देश मिलकर ब्रिक्स जैसे संगठनों को मजबूत कर सकते हैं, जिससे डॉलर की वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है। ब्रिक्स को ट्रंप क्यों खत्म करना चाहते थे? इसीलिए कि जो ये लोग अगर अपनी करेंसी में व्यापार शुरू कर देते हैं, रूपल या रुपए में व्यापार शुरू कर देते हैं, तो डॉलर की जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। यही वजह था ट्रंप ने कोशिश कर डाली थी कि सबसे पहले अगर किसी को तोड़ना है तो वो है ब्रिक्स, लेकिन तोड़ने का जो मकसद था वो तो पूरा नहीं हो पाया। ब्रिक्स के देश अब और करीब आ रहे हैं, जो मतभेद थे उन्हें भुला रहे हैं और हो सकता है ट्रंप के खिलाफ कुछ
बड़ा कदम उठा लिया जाए। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति ने भारत जैसे पारंपरिक सहयोगियों को नाराज कर दिया है। अगर भारत और चीन और रूस के साथ मिलकर एक मजबूत गुट बनाता है तो अमेरिका वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप की नीतियां भारत अमेरिका संबंधों को कमजोर कर रही है और अनजाने में भारत और चीन के करीब ला रही है। यह अमेरिकी विदेश नीति की एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है। तो अब दूसरी तरफ चीन अगर भारत को फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और सुरंग खोदने वाली मशीनों की जरूरतों को पूरा करेगा तो भारत को कितना फायदा होगा, चलिए यह भी विस्तार से बता देते हैं। चीन से फर्टिलाइजर, दुर्लभ पृथ्वी खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स और सुरंग खोदने वाली मशीनों की आपूर्ति में वृद्धि से भारत को कई तरीके के फायदे हो सकते हैं। ये तीनों ही चीजें भारत की अर्थव्यवस्था, रणनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। वो कैसे, वो भी जान लीजिए। भारत अपनी कृषि जरूरतों के लिए एक बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करता है, जिसमें डीएपी और अन्य विशेष उर्वरक शामिल हैं। चीन से नियमित और निर्बाध आपूर्ति से भारत में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे किसानों को समय पर खाद मिलेगा और फसल उत्पादन में सुधार होगा। दूसरा यह है कि चीन दुनिया के प्रमुख उर्वरक निर्यातों में से एक है। वहां से आपूर्ति में रुकावट आने पर कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर चीन आपूर्ति करता है तो इससे भारत में उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिल जाएगी। और तीसरा, दुर्लभ खनिज, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों जैसे हाईटेक उत्पादों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। चीन इन खनिजों के उत्पादन और संस्करण का एक अधिकार रखता है, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स। चीन से इन खनिजों की विश्वसनीयता आपूर्ति मिलने पर भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और ईवी उद्योगों का तेजी से विकास कर सकता है। हालांकि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ खनिज भंडार है, लेकिन यहां पर प्रसंस्करण और खनन तकनीक में वो पीछे है। चीन से सहयोग मिलने पर भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और दूसरी तरफ भारत में कई बड़ी टनल परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे मुंबई कोस्टल रोड, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन, दिल्ली मेट्रो। चीन से टीबीएम की आपूर्ति से इन परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी और लागत कमी आएगी। भारत अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों में कई रणनीतिक सुरंगें बना रहा है। चीन से इन मशीनों की आपूर्ति मिलने पर वे इन संवेदनशील परियोजनाओं को समय पर पूरा कर सकता है। चीन से कुछ खास तरह के उर्वरकों और टीबीएम की आपूर्ति रोक लगाई गई, जिससे भारत के लिए दिक्कतें पैदा हुई। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध में सुधार होता है तो चीन इन महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति फिर से शुरू कर सकता है और यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यानी कि चीन और भारत की दोस्ती दोनों ही देशों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी और ट्रंप की जमीन हिलाने वाली होगी, क्योंकि जिस भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ ट्रंप करने की कोशिश कर रहे थे, उसी भारत ने अब चीन के साथ आकर रिश्ते सुधारने की कवायद शुरू कर ट्रंप को झटका दे दिया है। और उस टैरिफ वार का ये जवाब है, जिस टैरिफ वार को लगाकर ट्रंप को लग रहा था बहुत महान बन जाएंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को हाइक पर ले जाएंगे और तो और भारत को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर देंगे, भारत को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन भारत ने आज हालात ऐसे कर दिए हैं कि ट्रंप ही खुद घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब तीनों ये ब्रिक्स के जो जितने भी देश हैं ये साथ आते हैं, ट्रंप के जो सपने हैं उनको चूर चूर कर देते हैं और ट्रंप की जो नीति है उनका पलटवार उनके धाकड़ तरीके से करते हैं, जो ट्रंप के लिए घातक साबित होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।